आज हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 30। चैप्टर का नाम है फंक्शन विथ मैग्नेट। तो कुछ पिक्चर है जो मैग्नेट को चुनते हुए दिखा रहा है, पिकिंग ऑफ मैग्नेट। ये क्रेन है आपका, यह आपका क्रेन है जो आपको चुनते हुए दिखा रहा है मैग्नेट को। और इसमें जो बीच में मैग्नेट लगा हुआ है और अट्रैक्ट कर रहा है। और ये बॉक्स में भी मैग्नेट लगा है और ये फ्रिज में भी मैग्नेट लगा है। तो देखिए, सम कॉमन आइटम डेट हैव मैग्नेट इनसाइड देम। ये पहले पत्थर के नेचुरल मैग्नेट ऑन हिल स्टैंड। हिल साइड में हमको क्या देखते हैं, पत्थर के साइड में पहले के लोग ये आपको चलता था लकड़ी में लगा कर मैग्नेट। तो आगे देखते हैं हम लोग बार मैग्नेट। मैग्नेट का शेप देखते हैं, कुछ मैग्नेट का शेप है। बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट। ये देखिए आपका ये आपका बार मैग्नेट हो गया है या हॉर्सशू मैग्नेट हो गया है। और ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट हो गया। और ये बॉल एंडेड मैग्नेट, ये डंबल शेप मैग्नेट है। मैग्नेट का क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये आपका स्ट्रक्चर है। मैग्नेट्स आर यूजफुल मटेरियल। मैग्नेट क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण, यूजफुल, इस्तेमाल किया जाता है बहुत ही। मैग्नेट आर यूजफुल मटेरियल। द वर्ड मैग्नेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ओल्ड फ्रेंच वर्ड मैग्नेट विच मीन्स लोडस्टोन। ओल्ड फ्रेंच मैग्नेट से मैग्नेट जो डिराइव हुआ है उसको लोड स्टोन्स बोलते थे। इसका मतलब है कि ये आपका लोड, उस टाइम का लोड स्टोन। द ओर फ्रॉम विच मैग्नेट, द ओर फ्रॉम विच मैग्नेट इज एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटाइट। मैग्नेट से जो ओर निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट बोलते हैं। मैग्नेट आर क्लासिफाइड एज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। मैग्नेट दो प्रकार में क्लासिफाइड किया है। एक है प्राकृतिक मैग्नेट और एक है मैनमेड मैग्नेट, जिसको आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं। ये देखते हैं स्ट्रक्चर आपको। ये जो है मैग्नेट विथ ए मेनी आयरन ओर, इसमें आयरन ओर जो है अट्रैक्ट किया हुआ है। अभी है फ्यू आयरन ओर, इसमें कुछ आयरन ओर है एंड इसमें नो आयरन ओर। मैग्नेटिक मटेरियल आर दोज विच गेट अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट। वह मटेरियल जो मैग्नेट से क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है, उसको मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। जिसमें आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, जो मैग्नेट का अट्रैक्शन, मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल आर दोज that do not get attracted to the magnet। एग्जाम्पल पेपर, वुड, प्लास्टिक। ये आपका पेपर, वुड एंड प्लास्टिक क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। द एंड ऑफ ए मैग्नेट आर कॉल्ड पोल। जो मैग्नेट के अंत में होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोल कहते हैं। वन इज द नॉर्थ पोल है, एक क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है। और दूसरा क्या होता है, अदर एंड पे द साउथ पोल होता है। ये दो एंड होता है। अच्छा, अट्रैक्शन इज ए मैक्सिमम एट द पोल ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट का जो पोल होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या अट्रैक्शन होता है। मैग्नेट्स आर आल्सो यूज फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन। डायरेक्शन भी पाया जाता है, जिस दिशा को हम लोग पता लगाते हैं थ्रू द मैग्नेट। ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू द रेस्ट इन द नॉर्थ पोल साउंड। अगर हम लोग फ्रीली सस्पेंड करते हैं यानी कि लटकाते हैं मैग्नेट को, तो ये नॉर्थ और साउथ पोल के डायरेक्शन में आपको मूव कर देता है। द लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल। और एक जैसा जो पोल होता है, या पॉजिटिव या निगेटिव, उसको हम लोग रिपेल बोलते हैं। अनलाइक पोल जो पॉजिटिव निगेटिव होगा, अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। और लाइक पोल जो होता है, जो सेम टाइप का होता है, उसको रिपेल होता है। देयर आर सेवरल मेथड ऑफ मेकिंग मैग्नेट। बहुत सारा मेथड है मैग्नेट को बनाने के लिए। देखते हैं
रबिंग ए परमानेंट मैग्नेट ऑन आयरन कैन मेक द आयरन ए टेम्परेरी मैग्नेट। हम लोग टेम्परेरी मैग्नेट बनाते हैं क्या, आयरन को रब करके, परमानेंट मैग्नेट के क्या उस पर रब करके घिस कर हम लोग टेम्परेरी मैग्नेट बनाते हैं। टेम्परेरी मैग्नेट लॉस देयर प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज आफ्टर शॉर्ट पीरियड। कुछ समय बाद क्या है, टेम्परेरी मैग्नेट अपना प्रॉपर्टीज को क्या करता है, लॉस कर देता है। अ परमानेंट मैग्नेट डू नॉट लॉस देयर प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटाइज इवन आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय तक अपना प्रॉपर्टी नहीं खोता है। कौन सा मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। द परमानेंट मैग्नेट कैन आल्सो लॉस देयर मैग्नेटाइज एंड गेट डीमैग्नेटाइज इफ हैमर और हीटेड और ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट। अगर हम लोग कुछ ऊंचाई से गिराते हैं और उसको हथौड़ा से मार देते हैं, तो परमानेंट जो मैग्नेट है उसको मार देते हैं तो वो क्या होता है, अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस कर देता है और डीमैग्नेटाइज होता है, हो जाता है। तो मैग्नेट आल्सो लॉसेस इट्स मैग्नेटाइज इफ इट इज नॉट स्टोर प्रॉपर्ली। और अपना अच्छे से उस मैग्नेट को हम लोग नहीं रखते हैं तो उस समय भी अपना प्रॉपर्टीज क्या होता है, मैग्नेट लॉस कर जाता है, अपना जो गुण है ख़त्म हो जाता है। बार मैग्नेट मस्ट ऑलवेज बी स्टोर्ड इन ए पेयर एंड द अपोजिट पोल्स ऑन द सेम साइड। बार मैग्नेट क्या होता है, हमेशा पेयर में रखा जाता है विथ देयर अपोजिट पोल ऑन द सेम साइड। अच्छा, बार मैग्नेट के ये प्रॉपर्टीज है, हम लोग किस तरह उसको रखते हैं, अपोजिट पोल के साथ रखेंगे तो हम लोग का मैग्नेट जो है एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए बार मैग्नेट एक दूसरे से अटैच होके रखा जाता है। कंपास के बारे में हम तक देखते हैं, ये आपका कंपास हो गया। तो इसके बारे में देखते हैं हम लोग कंपास के बारे में। ये स्मॉल ग्लास कंटेनिंग ए मैग्नेटाइज नीडल, इसके अंदर में एक क्या है, नीडल रखा हुआ है, मैग्नेट पाइवोटेड ऑन द नेल, उसके बीच में जो नेल टाइप के है वहाँ पर क्या है, चिपका दिया गया है, स्कल्ड कंपास। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपास है। इसमें मैग्नेटाइज नीडल है, जो नीडल है उसको मैग्नेटाइज करके लगा दिया गया है, उसको हम लोग कंपास बोलते हैं। अब देखते हैं मैग्नेट। आपको ए सबस्टेंस दैट हैज प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन कोबाल्ट निकल इज कॉल्ड मैग्नेट। मैग्नेट किसको बोलते हैं, वह पदार्थ जिसके पास अपना प्रॉपर्टीज है। कैसा प्रॉपर्टीज है, आयरन को, कोबाल्ट को और निकल को अपने आप में क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, उसी को हम लोग मैग्नेट बोलते हैं। अब मैग्नेटाइड क्या बोलते हैं, द ओर ऑफ आयरन विच हैज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एज कॉल्ड मैग्नेटाइड। आयरन के वह ओर जिसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइड बोलते हैं। नॉर्थ पोल व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली, अगर हम लोग एकदम स्वतंत्र रूप से मैग्नेट को लटकाते हैं, वन पोल ऑफ मैग्नेट ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड द नॉर्थ। एक पोल क्या है, मैग्नेट का हमेशा नॉर्थ की ओर मूव कर जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द नॉर्थ पोल, उसको हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं। और साउथ पोल व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली, जब हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, लटकाते हैं, द एंड ऑफ मैग्नेट विच पॉइंटेड टुवर्ड द साउथ पोल, और उस मैग्नेट का जो आखिरी छोर है साउथ पोल की तरफ मूव करता है, उसको हम लोग साउथ पोल कहते हैं। एक्सरसाइज देखते हैं, एनसीईआरटी का है, ये सारे का सारे एनसीईआरटी का है। कुछ एक्सरसाइज देखते हैं इसमें। सबसे पहला हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में आर्टिफिशियल मैग्नेट आर मेड इन डिफरेंट शेप, सच एज क्या, यू शेप में और सिलेंड्रिकल शेप और बेस शेप, 3 शेप में होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। एक यू शेप होता है आपका, सिलेंड्रिकल शेप, यू शेप ऐसा रहता है, ऐसा, और सिलेंड्रिकल शेप ऐसा रहता है, और बेस शेप ऐसा रहता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड ए मैग्नेट आर कॉल्ड
मैग्नेटिक, वह मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ उसको अट्रैक्ट करता है उसको मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। अ पेपर इज नॉट ए मैग्नेटिक मटेरियल, पेपर क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इन ओल्डन डे सेलर यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग ए पीस ऑफ, मैग्नेट है, मैग्नेट से मतलब पुराने समय में जो नाविक था अपने डायरेक्शन को पाने के लिए क्या, एक पीस ऑफ मैग्नेट को क्या सस्पेंड करता था, उससे अपना डायरेक्शन पता था उसको। या अगला को 5 देखते हैं, मैग्नेटिक, फिल इन द ब्लैंक्स में, ए मैग्नेट ऑलवेज हैज़ 2 पोल, हम लोग सभी जानते हैं मैग्नेट के पास हमेशा 2 पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है। ए सिलेंडर मैग्नेट हैज़ ओनली 1 पोल, सिलेंडर मैग्नेट हो या यू शेप मैग्नेट हो, कोई भी मैग्नेट हो, उसमें कितना है, 2 पोल होता है, 2 पोल होता है, इसीलिए इसमें ये फॉल्स हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फिर ट्रू फॉल्स का। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वेयर डिस्कवर इन ग्रीस, हाँ ये बात सही है, आपको आर्टिफिशियल मैग्नेट ग्रीस में बनाया गया था, उसको सर्च किया गया था। सिमिलर पोल ऑफ मैग्नेट रिपेल इच अदर, ये भी बात सही है, सिमिलर पोल जो होता है नॉर्थ पोल एक दूसरे को क्या कहता है, दूर भगाता है, यानी कि रिपेल करता है। नॉर्थ पोल है नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है या साउथ पोल, ये भी बात सही है, इसलिए ट्रू हुआ आपका। अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम आयरन फिलिंग, maximum iron filling a stick in the middle of a bar magnet when it is brought near them, बार मैग्नेट, ये आपका फॉल्स हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ साउथ पोल, ये आपका सही है, नॉर्थ साउथ पोल हमेशा पॉइंट होता है। ए कंपास कैन बी यूज टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट द प्लेस, नहीं, नॉर्थ और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को पाने के लिए हो सकता है कंपास, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ मूव करता है, इसीलिए आपका ये क्वेश्चन नंबर फॉल्स हो गया 6 से। रबर इज ए मैग्नेटिक मटेरियल, नहीं, मैग्नेटिक में नॉन मैग्नेटिक मटेरियल रबर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व दैट a pencil sharpener get attracted by both pole of a magnet although its body is made up of plastic. Name a material that might have been used to make some part of it. हम लोग मतलब कि पेंसिल को क्या देखा गया है, इट ऑब्जर्व दैट ए पेंसिल शार्पनर गेट अट्रैक्टेड बाय बोथ पोल ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के दोनों पोल से क्या होता है, अट्रैक्ट करता है, भले ही पेंसिल किससे बना हो, प्लास्टिक से बना। नेम ए मटेरियल दैट माइट हैव बीन यूज्ड टू मेक सम पार्ट ऑफ इट, और वह मटेरियल बताइए जो मतलब कि पेंसिल को बनाने में इस्तेमाल होता है। आंसर देखते हैं, आयरन माइट हैव बीन यूज्ड टू मेक सम पार्ट ऑफ पेंसिल शार्पनर, उसमें क्या आयरन इस्तेमाल हो सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Column 1 show different position in which one pole of a magnet is placed near of other. Column 2 indicate the resulting acting between the, देखते हैं नॉर्थ पोल क्या होता है, रिपल्सन होता है, इसमें क्या सेम पोल है, इसीलिए इसमें रिपल्सन होगा, आपका सीधी सी बात है, रिपल्सन होगा ये आपका। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, साउथ पोल नॉर्थ पोल ये भी अट्रैक्शन होगा, और रिपल्सन फिर साउथ पोल, ये आपका पोल का रिपल्सन और अट्रैक्शन के बारे में दिया हुआ था कॉलम 1 और कॉलम 2 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के 2 प्रॉपर्टी बताना है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट देखिए, द मैग्नेट हैज़
टू पोल, ये बात तो सही। मैग्नेट के पास दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा साउथ पोल होता है। सम पोल रिपेल ईच अदर, डिफरेंट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। सीधी सी बात है, सेम पोल जो रहता है उसमें क्या होता है, रिपेल करता है और डिफरेंट पोल अट्रैक्ट करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट आर द पोल ऑफ ए बार मैग्नेट लोकेटेड? आंसर, बार मैग्नेट के मतलब पोल क्या होता है, लोकेटेड क्या होता है? ए पोल ऑफ ए बार मैग्नेट आर लोकेटेड एट द इंड। सही बात है, बार मैग्नेट का जो पोल होता है इंड में रहता है। व्हेन ए बार मैग्नेट माइट इज ए प्लेस्ड नियर सम आयरन फिलिंग, वी ऑब्जर्व मोर आयरन फिलिंग क्लिंग टू द मैग्नेट नियर इट्स इंड। अगर हम लोग जिधर आयरन उधर रखेंगे छोटे छोटे टुकड़े, जिधर अट्रैक्ट करता है उस समझ जाएंगे हम लोग को उधर नॉर्थ पोल या साउथ पोल उसके इंड में है। ये आपका पोजीशन दिखाया हुआ है, जैसे मैं ये सस्पेंड किया है आपको मैग्नेट को, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसमें भी सस्पेंड किया नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसमें दोनों इंड में दिखा रहा है। तो क्वेश्चन का आंसर तो यही बताना है हम लोग को, बार मैग्नेट का लोकेशन किधर है, तो मैग्नेट के इंड में है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। द इंड ऑफ मैग्नेट वेयर द मैक्सिमम आयरन फिलिंग गेट क्लंग, और उसके अंत में क्या होता है, मैक्सिमम आयरन फिलिंग रहता है, वहाँ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, इसीलिए क्या होता है, दैट इज द अट्रैक्शन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट आर नोन एज पोल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर पढ़ते हैं। A bar magnet has no marking to indicate its poles. How would you find out near which end is its north pole located? A bar magnet has no marking to indicate its pole. बार मैग्नेट के पास कोई भी इंडिकेट करने के लिए क्या है, मार्क नहीं है किसको, पोल को। हाउ वुड यू फाइंड, कैसे हम लोग पाएंगे, आउट नियर विच इंड इज इट्स नॉर्थ पोल लोकेटेड, कौन सा इसका जो पोल है नॉर्थ पोल है। वी विल सस्पेंड ऑफ द बार मैग्नेट, हम लोग सीधे सीधे बार मैग्नेट को क्या करेंगे, लटका देंगे धागे में बांध के। इट विल कम टू द रेस्ट इन द नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये सीधी सी बात है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जाकर रुकेगा। द इंड ऑफ द मैग्नेटिक पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, जो इंड नॉर्थ पोल की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन है उसे नॉर्थ पोल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यू आर गिवन एन आयरन स्ट्रिप, आप सबको क्या दिया गया, आयरन का टुकड़ा दे दिया गया पतला। हाउ विल यू मेक इट इनटू मैग्नेट, और इसको मैग्नेट कैसे बनाएंगे। सही, वी कैन कन्वर्ट एन आयरन स्ट्रिप बाय रिपीटेडली स्टॉकिंग इट बाय अ बार मैग्नेट सिस्टमेटिकली। क्या, इसको बार बार हम लोग क्या करेंगे, बार मैग्नेट से रिपीटेडली स्टॉक करेंगे, उसको घर्षण करेंगे, पीटेंगे। द टेक द आयरन स्ट्रिप एंड केप इट इन वुडन टेबल, आयरन स्ट्रिप के लिए और उसके क्या लकड़ी पे रख दें। स्टोक इट वन पोल ऑफ बार मैग्नेट इन वन डायरेक्शन, और इसको बार बार स्टोक करें वन डायरेक्शन में बार मैग्नेट के साथ। व्हेन यू रीच अदर एंड ऑफ द स्ट्रिप लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग सेम पोल बैक टू द स्टार्टिंग एंड ऑफ द आयरन पीस, स्टोक अगेन। रीच द अदर एंड स्ट्रिप, लिफ्ट द मैग्नेट, मैग्नेट को उठाए एंड ब्रिंग द सेम पोल बैक टू द स्टार्टिंग एंड ऑफ द आयरन पिल, स्टोक अगेन। फिर से उसको बार बार उसको स्टोक करें इन द सेम डायरेक्शन। रिपीट दिस प्रोसेस अबाउट 30 to 40 मिनट, और इस प्रोसेस के 30 से 40 मिनट तक रिपीट करें। आफ्टर चेक द आयरन स्ट्रिप वेदर द आयरन हैज़ नाउ बिकम ए मैग्नेट, और उसको हम लोग चेक करें कि स्टोक करने के बाद आयरन क्या अभी तक मैग्नेट बना कि नहीं। इफ़ नॉट कंटिन्यू दिस प्रोसेस फॉर सम मोर टाइम, अगर आयरन नहीं बना तो हम लोग फिर से अपना प्रोसेस
शुरू करेंगे। रिमेंबर द पोल ऑफ द मैग्नेट एंड द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रोक इज नॉट बी चेंज। डायरेक्शन जो है स्ट्रोक करने का उसको चेंज नहीं होना चाहिए। इन द सेम वे आयरन नीडल कैन आल्सो कन्वर्टेड इनटू मैग्नेट। इसी तरह नीडल भी हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। ये देखिए, ये आपका नीडल भी है कन्वर्ट हो गया है उसी प्रोसेस से, और ये आपका मेटल स्ट्रिप भी कन्वर्ट हो गया बाय गिविंग द स्ट्रोक ऑफ द बार मैग्नेट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल अगेन एंड अगेन वी कैन गेट मैग्नेटाइज ऑफ द स्ट्रिप एंड आल्सो नीडल ऑफ द नीडल। ये आपका हुआ मैग्नेट बनाने का प्रोसेस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाउ इज ए कंपास यूज टू फाइंड डायरेक्शन। कंपास कैसे इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्शन को पाने के लिए। द कंपास इज केप्ट एट द प्लेस वेयर वी वांट टू नो द डायरेक्शन। इसी स्थान पे कंपास को रख दीजिए जिधर हम लोग डायरेक्शन इट द नीडल्स इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन इट कम टू रेस्ट। नीडल इंडिकेट करता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जब तक ये रेस्ट आता है। तो द कंपास इज देन रोटेटेड अंटिल द नॉर्थ एंड साउथ मार्क ऑन द डायल आर एट द टू एंड्स ऑफ द नीडल। द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन आर आइडेंटिफाइड। इस तरह हम लोग डायरेक्शन को पा लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। A magnet was brought from different direction toward a toy boat that has been floating in water, a tube. The effect observed in each case, column 1, possible reason of the observed effect mentioned column 2, match the statement given। और इस स्टेटमेंट में मैग्नेट वाज ब्राउट फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शन टुवार्ड्स ए टॉय बोट। खिलौना है जो नाव का खिलौना है उसके में हम लोग क्या फ्लोट करते हैं पानी में, और उसी के साथ जो डायरेक्शन का मिलता है उसी को हम लोग कॉलम 1 और कॉलम 2 में दर्शाया हुआ है, और उसको मैच ऑफ द फ्लोइंग से मतलब मिलान करना है। देखिए ये आपका कॉलम 1 और कॉलम 2 हुआ। बोट गेज अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेट। बोट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेट। बोट मूव्स टुवर्ड्स द मैग्नेट if the north pole of magnet is brought near its head. Boat moves away from the magnet when the north pole is brought near its head. Boat floats without changing the direction. आंसर देखते हैं इसका। देखिए boats gets attracted toward the magnet. Boats is made up of magnetic material. मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल से बोट बना हुआ है। बोट इज नॉट अफेक्ट बाय द मैग्नेट। बोट इज मेड अप ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। इसका मतलब है बोट मैग्नेटिक मटेरियल से नहीं बना है। बोट मूव्स टुवार्ड्स द मैग्नेटिक इफ द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज अबाउट नियर इट्स हेड। बोट इज फिटेड विथ द मैग्नेटिक विथ साउथ पोल टुवार्ड्स द हेड। ये साउथ पोल से बोट मूव्स अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक व्हेन द नॉर्थ पोल इज ब्राउट नियर इट्स हेड। बोट इज फिटेड विथ मैग्नेटिक विथ नॉर्थ पोल। बोट इससे दूर भाग रहा तो यानी कि नॉर्थ पोल है। बोट फ्लोट्स विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। बोट हैज़ ए स्मॉल मैग्नेटिक फिक्स्ड अलोंग इट्स लेंथ। इसके पास डायरेक्शन चेंज होते बोट फ्लोट्स विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। बोट तैरता है बिना डायरेक्शन चेंज किए। बोट हैज़ ए स्मॉल मैग्नेट फिक्स्ड अलोंग इट्स लेंथ, यानी कि छोटा सा उसमें
मैग्नेटिक पावर के साथ बोर्ड में है, ये शो कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज पूरा चैप्टर नंबर 13 समाप्त हुआ। इसमें एनसीईआरटी का चैप्टर था फन विथ मैग्नेट, और इसमें थ्योरी के साथ साथ इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो अब हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे अगला वीडियो में। तो अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये मेरा टू लर्न चैनल का नाम है, इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ताकि आप लोग अगला नोटिफिकेशन पाएँ। तो बस इतना ही। थैंक यू।